हेलो सर, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन धारकों पे भी लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप कहेंगे, आप तो ऐसे बता रहे हैं कि हम तो लोन लिए हैं, फिर हमें टैक्स क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इतनी इनकम ही नहीं है, हमको लोन लेना पड़ता है। तो सर जी, जब आपने लोन लिया था तो आपने जो कागजात दिए थे, मैटर वहीं पे फंस जाता है। इसीलिए लिखा गया है, यदि आपने गलती की है तो होशियार हो जाइए, आपको टैक्स देना पड़ सकता है। कारण ये है कि जब हम लोन लेने जाते हैं, लोन लेने के समय हमें कई सारे कागजात जमा करने पड़ेंगे, जिसमें जर्नल सा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, फोटो होती है और सबसे मेन होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ की जगह पर हम बैंक अकाउंट दे देते हैं, जिसमें कि 6 महीने का बैंक ट्रांजैक्शन मांगा जाता है। अब हमने लोन लेना है, हमें ज़रूरत है और हमारे पास हो सकता है बैंक के अनुसार हमारे पास इनकम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेकर के अपने अकाउंट में डालते हैं और उसका टर्नओवर करते हैं। 6 महीने तक टर्नओवर करने के बाद में हम वो अकाउंट लगा देते हैं लोन के लिए और हमारा लोन हो जाता है। ये अमाउंट कहीं कहीं इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। अब आपने लोन लिया लेकिन इनकम नहीं थी, आपने गलत तरीके से इनकम दिखाई अपने अकाउंट में और बैंक ने आपको लोन दे दिया। लेकिन जब आप इनकम टैक्स भरने जाते हैं, तब वहां पर आप अपनी इनकम कम दिखाते हैं, क्या आपको टैक्स ना देना पड़े। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी डिटेल होती है कि आपने कहाँ से लोन लिया है, कौन से कागज लगाया है, क्या आपकी इनकम है, ये सब कुछ होता है। यानी गलत तरीके से अगर आपने लोन लिया है, आपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखाए हैं किसी अलग तरीके से पैसा लेकर के, तो उस पैसे के आधार पर आपको नोटिस आ सकता है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। कहीं आपने अगर ऐसा किया है, होशियार हो जाइए, भविष्य में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो आपकी इनकम हो वही आप दिखाइएगा, या समथिंग आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप इतनी इनकम मत दिखाइए जिससे कि आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। ऐसे केस कई सामने आए हैं जिसमें कि लोन धारकों के ऊपर भी इनकम टैक्स का नोटिस आ गया और उनको देना पड़ रहा है। आप जानते हैं, पैन कार्ड से आधार कार्ड जोड़ने की जो डेट थी वो 30 जून थी। इसके बाद 30 तारीख और 29 तारीख को साइट हैंग कर रही थी, काफ़ी लोड था। इसके साथ साथ बहुत लोगों ने अपने पैसे जमा कर दिए, उनको रसीद भी नहीं मिल पाई, स्लिप भी नहीं मिल पाई। ऐसी दशा में लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए, तो ये निराश ना हो, उनको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने के लिए अभी समय है, क्योंकि अभी तक आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। इसके लिए आप फिर से अभी 1000 रुपये जो फीस है वही है, अभी सरकार ने इसकी फीस नहीं बढ़ाई है। तो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आप जा सकते हैं, फीस जमा करके उसको लिंक करा लेते हैं। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको चालू कराने में आपको दिक्कत होगी। तो आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और ऐसा कोई कार्य मत करें, ऐसी कोई गलती मत करें जिससे कि आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आए और आपको इनकम टैक्स देना पड़े। इसी के साथ आपसे कहना चाहूँगा, आपकी जो क्वेरी हो हमें कमेंट्स में करें और ये भी बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो जानकारी के अनुसार आपके क्षेत्र की कोई अपडेट आती है तो आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।